अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बायनास P2P स्कैम है या नहीं, हर किसी का ये सवाल है। क्या बायनास से आपके अकाउंट में डिस्प्यूट लग जाता है? क्या बायनास में P2P करने से आपका अकाउंट बैन हो जाएगा? क्या आपके जो अकाउंट बैन होते हैं वो सिर्फ बायनास की वजह से होते हैं? ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है जो मैं आज इस वीडियो में क्लियर करूंगा। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और उसके अलावा अगर अभी तक आपने मेरा व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो वीडियो डिस्क्रिप्शन से आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर ले। वहाँ पे आपको किसी भी क्रिप्टो की बाई सेलिंग करनी हो, चाहे वो डॉलर हो, सिद्रा हो, पाई हो, रूबी हो या कोई भी कॉइन हो, अगर आप वो बेचने या ख़रीदना चाहते हो तो मेरे इनबॉक्स में रब्ता कर सकते हो। उसके अलावा आपको क्रिप्टो एयर ड्रॉप के वाले से, फ्री लूट से वाले से या क्रिप्टो ट्रेडिंग के वाले से खासकर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं। आते हैं वीडियो पे तो सबसे पहले आपके पास ये ऐड फंड का ऑप्शन शो होगा, तो आपने ऐड फंड पे क्लिक कर लेना है। ऐड फंड पे आते हो तो यहाँ पे के पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो आप, क्योंकि हमारा मकसद यहाँ पे P2P को डिस्क्राइब करें तो हमें P2P पे क्लिक करना है। P2P में आपके पास देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, नो आई एम न्यू। आप यहाँ पे आप क्लिक करेंगे न्यू पे तो आपको ये काफ़ी सारे चार्ट दिखाएगा, इसको अपने क्लिक छोड़ देना। आई हैव P2P एक्सपीरियंस, अपने इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं कि हमारे साथ स्कैम कैसे होता है। ठीक है, अब स्कैम क्यों होता है, कौन लोग स्कैम करते हैं, क्या बायनास P2P स्कैम है? भाई तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर बायनास P2P स्कैम होती तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इस बंदे ने 1209 ट्रेड लगाई और उसका 100/100 रेशो है। अगर ये बंदा स्कैमर होता, अगर बायनास P2P टोटल स्कैम होती तो ये इस बंदे की 1209 ट्रेड मतलब 1209 ऑर्डर इसने कैसे कंप्लीट किए होते, और इसके 100/100 एक ऑर्डर भी इसका कैंसिल नहीं और एक ऑर्डर में भी इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं है, यानी किसी बंदे ने इसके खिलाफ गलत कमेंट नहीं किया। आप देख लें 100/100 है। ठीक है, अगर ऐसे हो तो नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ जी। आपको ये काफ़ी ज़्यादा, ये तो थोड़े छोटे वाले आपको ज़्यादा वाला नज़र आएगा। ये आपको देखिए 18 से 31 वाला नज़र आ रहा है। थोड़ा सा आप नीचे आएँगे तो आपको 2000-3000 वाले भी नज़र आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा सा नीचे जाके दिखा देता हूँ। अब देखिए ये बंदा, इस बंदे ने 10,439 ट्रेड लगाई हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इसने 10,439 ट्रेड अलग लगे हैं, मतलब ये जो इसने 10,439 आर्डर कंप्लीट किए। ये नीचे आपको बंदा नज़र आ रहा है, इसने 13,455 आर्डर कंप्लीट किए। ऊपर वाले का जो रेशियो है जी वो 98% इसने आर्डर कंप्लीट किए, इसने 99% कंप्लीट किए। इसके 97.87% इसकी रेशो गुड है और 99.47 इसकी रेशो गुड है। अगर बायनास P2P स्कैम होती तो भाई इन लोगों को इतने आर्डर कैसे कंप्लीट होते, और क्या जिन बंदों के साथ ये स्कैम करते वो आके यहाँ पे इनके कंप्लेन ना करते, ये कंप्लेन ना भी करते, इनके खिलाफ उल्टे कमेंट ना करता कि इनके जो ट्रस्ट रेशो वो नीचे जाए। ये बात है, बायनास P2P स्कैम नहीं है। अब बायनास P2P में स्कैम होता कैसे है, उसमें एक मिस्टेक होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप आ गए, यहाँ पे आप आए तो देखिए सब फ्यूचर ऊपर आपको सबसे हाई रेट मिल रहा है, 299.98 रेट आपको मिल रहा है, जबकि नीचे आपको मिल रहा है 299.93। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? ठीक है, अब आप देखें, हालांकि इसकी रेशोज़ अच्छी है, लेकिन आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है। आपने जब भी किसी के साथ P2P ट्रेड करनी है तो सबसे पहले आपने ये चीज़ चेक करनी है, ये चीज़ कि आपके पास यहाँ पे जो ट्रेड देखो, आपने इस ट्रेड को चेक करना है। ठीक है, इस ट्रेड को आप चेक करेंगे, देखिए इसका ऑर्डर कम से कम 1000 से ऊपर हो, चाहे इसकी रेशो जो भी, लेकिन इसका 1000 से ऊपर ऑर्डर हो। जब आप लोग ये चीज़ देख सके उसके बाद आपने यहाँ पर देखना है कि इसके ऑर्डर कितने कम्प्लीट है। मिनिमम 95% प्लस हो या 97-98 आप लाजमी करें, 95 भी ना करें। ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद आपके पास ये यहाँ पे ट्रस्ट रेशो आ रही है, यानी इसके जो गुड रेशो है ये कितनी होनी चाहिए, ये भी आप देखिए। मिनिमम आपके पास ये 97-98 हो, आप तब ऑर्डर करें, इसके बाद ना करें। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न ये है कि देखें, जो बंदा इतने ज़्यादा ऑर्डर लगाते, 1000 ऑर्डर लगाते और उसकी इतनी अच्छी रेशियो और इतने ज़्यादा कंप्लीट ऑर्डर होते हैं, तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका एक कुछ पैसों के लिए उसके एक इमेज ख़राब हो। क्यों? बायनास इनको अच्छा खासा, जो यहाँ पे मर्चेंट होते हैं, जब जितने ज़्यादा इसके ऑर्डर कंप्लीट होते हैं और जितने ज़्यादा ऑर्डर ज़्यादा लगते हैं और जितने ज़्यादा उसकी ट्रस्ट रेशो अच्छी होती है, उसको बायनास मर्चेंट बना देता है। जब बायनास उसको मर्चेंट बताता है तो उसको मंथली बेस पे, वीकली बेस पे या हर ऑर्डर पे उसको कुछ ना कुछ कमीशन मिलता है। तो ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि उनका कमीशन ख़त्म हो। क्यों? वजह है, रीज़न ये है कि इसी वजह से ये लोग डिस्प्यूट नहीं लगाएंगे। अब जो छोटा ट्रेडर होता है, यानी जिसके पास ऑर्डर 100, 200, 300 होता है, तो वो कभी कभार अगर उससे ज़्यादा पेमेंट मिलती है, 1 लाख, 2 लाख, तो वो उसमें स्कैम करने की कोशिश करता है। ठीक है, अब वो क्या करता है, वो बैंक को कॉल करता है और बैंक को कॉल करता है कि जी इस बंदे ने फ़लाँ ने मेरी पेमेंट ली है, मुझसे 2 नंबरी से पेमेंट ली है, तो मुझे पेमेंट मेरी वापस कर दें। अब वो पेमेंट ब्लॉक हो जाती है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको नहीं पता होगी कि जो बंदा कॉल करेगा बैंक को, तो आपको एक बात है, तो उसको पेमेंट वापस कभी नहीं मिलेगी।
फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मुझसे डॉलर ख़रीदे हैं, मैंने आपको पेमेंट की है, अब मैंने आपसे डॉलर ख़रीद लिए। उसके बाद अगर मैं बैंक को कॉल करता हूँ तो बैंक आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगा, जिस चीज़ को आपने पेमेंट शेयर किया उसका अकाउंट ब्लॉक कर देगा, लेकिन पेमेंट मुझे रिटर्न नहीं करेगा। तो आप ख़ुद सोचिए, जब ऐसा है तो फिर क्यों कोई बंदा अपना जो है जी क्या कहते हैं अपनी अमाउंट भी स्टक करवाएगा और अगले की अमाउंट भी स्टक करवाएगा। ये वही लोग बंदे करते हैं जो बिल्कुल नाअहल होते हैं और जिनको बाइनांस ट्रेडिंग के हवाले से या बाइनांस P2P के हवाले से बिल्कुल नहीं पता होता। अच्छा, ये आपका हो गया डॉलर बेचने के वक्त। अब डॉलर ख़रीदने के वक्त आपने क्या एहतियात करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप आए तो बाय पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। बाय पे आपने क्लिक कर दिया। अब बाय पे क्लिक करने के बाद देखें, इसने सबसे पहले यहाँ पे इसने कुछ शर्त लिखी हुई है। देखिए क्या लिखा हुआ है, बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड। यानी ये जब आप इसको पेमेंट शेयर करोगे तो आपकी एक बैंक स्टेटमेंट होती है जो आपको ईमेल पे जाती है, जो आपने एक स्पेशली रिक्वेस्ट करनी पड़ती है अपने बैंक ऐप में, तो उसके बाद आपको मिलती है, वो देंगे आप, तब आपको ये डॉलर रहेगा। उसके बाद एक्स्ट्रा KYC रिक्वायर्ड, यानी जब तक आप इसको अपना ID कार्ड और अपना क्या कहते हैं जी इसको फेस वेरिफिकेशन नहीं देंगे, ये आपको USDT रिलीज़ नहीं करने वाला, ठीक है। नीचे इसने क्या है, थर्ड पार्टी पेमेंट नॉट अलाउड, थर्ड पार्टी पेमेंट मत करो, सेल्फी विद CNIC। अब इसका क्या मतलब है, थर्ड पार्टी पेमेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो अकाउंट है यहाँ पे, जो बाइनांस का अकाउंट है वो है दनियाल अहमद के नाम पे, ठीक है, मेरे अपने ID कार्ड पे। अब जो मैं पेमेंट इसको करूँगा बैंक अकाउंट से, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा कोई और बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट मेरा बैंक अलफला जुनैद मुबशर के नाम से। अब मैं जुनैद मुबशर के नाम से इस बंदे को पेमेंट कर देता हूँ, तो इस बंदे को बाइनांस ये इख्तियार देगा कि ये बंदा मेरा आर्डर कैंसिल कर दे। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी पेमेंट और बाइनांस थर्ड पार्टी पेमेंट अलाउ नहीं करता। अब मैं अगर इसको थर्ड पार्टी पेमेंट दे देता हूँ तो इस बंदे की नेक नीयती भी है कि वो चाहे तो मुझे आर्डर रिलीज़ कर दे, चाहे तो आर्डर कैंसिल कर दे, ये होता है, ठीक है। अब नीचे आए तो उसने बताया वो नया पे, जैज़ कैश, ज़िंदगी ऐप, ईजी पैसा, सादा पे पेमेंट नॉट अलाउड है, ठीक है। जैस बैंक ट्रांसफ़र, ठीक है। कहते हैं जस्ट बैंक, यानी आपने सिर्फ बैंक में ट्रांसफ़र करनी है, आपने उसके अलावा पेमेंट नहीं करेगा। अगर उसके अलावा पेमेंट करते तो ये बंदा तब भी आपके रोक सकता है USDT। उसके बाद नीचे इसने बोला हुआ है जी कि प्लीज़ आई एम ऑनलाइन सेंड मी पेमेंट ऐसे खिंचाड़, ये कहता है कि मुझे पेमेंट सेंड कर दो। उसके बाद नीचे इसने क्या बोला है कि दोनों साइड का अपने ID कार्ड की पिक्चर देनी होगी, ठीक है। यानी फ्रंट एंड बैक दोनों आप ID कार्ड की पिक्चर देंगे तब आपको ये बंदा USDT रिलीज़ करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। उसके नीचे इसने क्या बोला हुआ है कि पेमेंट नॉट एक्सेप्टेड फ्राम DG खान, यानी अगर आप DG खान डेरा गाजी खान से हैं तो आपको ये पेमेंट नहीं देगा, ठीक है। ये मैंने आपको सिर्फ एक बंदे के सारे रूल्स पढ़ के दिखाए हैं। अगर आप किसी भी बंदे के साथ डील्स करते हैं पहले आप उसके ये सारे रूल्स पढ़ें, ठीक है। रूल्स पढ़ने के बाद देखिए क्या आप इसके रूल्स पे पूरा उतर सकते हैं, जो जो इसने रूल्स रखे हुए हैं। अगर आप इसके रूल्स पे पूरा उतर सकते हैं तो आप इसके साथ डील करें, फिर ये कभी स्कैम नहीं करेगा। अब स्कैम होता ही है कि या तो हम ज़्यादा रेट के लालच में जो छोटे बायर होते हैं जिनके सिर्फ 100, 200, 300 ऑर्डर कंप्लीट होते हैं, हम उनके साथ डील कर लेते हैं, या हम ये करते हैं कि हम उनके जो होती हैं जी रिक्वायरमेंट्स, जो उनके रूल्स होते हैं वो हम पढ़ते नहीं, तो वो पढ़ते नहीं तो तब हमारे साथ स्कैम हो जाता है। हम उनको पेमेंट शेयर कर देते या हम उनसे USDT शेयर कर देते, फिर हमारे साथ हो जाता है स्कैम। अब सिंपल सा है भाई, अगर आप लोग बचना चाहते हो स्कैम से तो एक तो आप कोशिश करो कि जिस बंदे का 1000 से ऊपर रेट हो उसके साथ डील करो, और जिस बंदे के ट्रस्ट रेशो 95%, 97% कंप्लीट हो, 98% ज़्यादा हो, और जिसके जो आर्डर कंप्लीट है वो भी 98% हो। और ख़ास करके अगर आपने डॉलर बाय करने तो आप कोशिश करें कि P2O आप थर्ड पार्टी पेमेंट ना दें। यानी आपके अगर एक ID कार्ड पे एक ही ID कार्ड के आपका बैंक ईजी पैसा, जैज़ कैश जो भी वो भी होना चाहिए, और आपका बाइनांस अकाउंट भी होना चाहिए। और यही काम आप बाइनांस, OKX या किसी भी एक्सचेंज पे करें तो आपने सेम करना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा आपने देखना है कि उस बंदे ने जो जो रिक्वायरमेंट्स दी हुई आपने वो रिक्वायरमेंट्स देनी है। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं एक बात बता दूँ, अगर ID कार्ड आपने देना है तो ID कार्ड आपने सिंपल नहीं देना। जब भी आप किसी बंदे को ID कार्ड दें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप बाइनांस पेमेंट के लिए दे रहे हैं तो वहाँ पे एक साइड पे छोटा सा बिल्कुल मिड में लिख दें कि ओनली फॉर बाइनांस P2P। जब आप लिखेंगे ना बाइनांस P2P तो फिर वो बंदा कहीं भी आपका ID कार्ड यूज़ नहीं कर सकेगा। अगर वो ऊपर से बाइनांस P2P वाला स्टिकर ख़त्म भी करता है तो वो जो नीचे उस जहाँ पे आपने लिखा होगा ना बाइनांस P2P, उसके नीचे जो कुछ होगा वो रिमूव हो जाएगा और वो ID कार्ड आपका कहीं और एक्सेप्ट नहीं होगा, यानी आपका ID कार्ड भी सेफ़ रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज वाली वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।